अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर वाले फैसले पर SC/ST संगठन खफा। आज भारत बंद का किया आह्वान। भारत बंद का बिहार में दिखा असर। प्रदर्शनकारियों ने पटना में विश्वविद्यालय के पास किया प्रदर्शन। दरभंगा में भारत बंद के समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन संपर्क क्रांति को रोका। बिहार के भोजपुर में भारत बंद के समर्थकों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन, रोकी ट्रेन। बिहार के आरा में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने किया रेल चक्का जाम। मैसूर रानी कमलापति सहरसा ट्रेन रोकी। झारखंड के रामगढ़ में भारत बंद का दिखा व्यापक असर। प्रदर्शनकारियों ने रांची पटना NH-33 हाईवे पर लगाया जाम। वाहनों की दिखी लंबी कतार। राजस्थान के अजमेर में दिखा भारत बंद का असर। नीले झंडे और बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे बंद के समर्थक। भारत बंद के आह्वान के बाद राजस्थान के 5 जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। SC/ST संगठनों के साथ ही कई राजनीतिक दलों का भी भारत बंद को समर्थन। मायावती ने भारत बंद के समर्थन में एक के बाद एक किए 3 ट्वीट। शांतिपूर्ण भारत बंद की अपील की। RJD, LJP, रामविलास और आजाद समाज जैसी पार्टियों ने भी भारत बंद का किया समर्थन। दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन CTI यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बाजार खुला रखने का लिया फैसला। कहा, भारत बंद की किसी ने नहीं दी जानकारी, न ही किया संपर्क। इटावा में कानपुर हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 4 की गई जान। ड्राइवर को नींद आने से खड़े ट्रक से टकराई अर्टिगा गाड़ी। कानपुर हाईवे पर हुए हादसे में कुछ लोग घायल हुए। नजदीकी जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में भारी बारिश बनी आफत। तेज बहाव में कार समेत बह गए कई वाहन। देहरादून में तेज बारिश के बाद कारगी चौक क्षेत्र में काली मंदिर के पास दरिया जैसे बहाव में घरों की दीवारें हुई क्षतिग्रस्त। हैदराबाद में जोरदार बारिश के बाद जलभराव का संकट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश से आया मलबा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, कई घरों में को भारी नुकसान। रामनगर में सैलाब की चपेट में आई कार, CCTV कैमरे में तस्वीर हुई कैद। बिहार के भागलपुर में बाढ़ के हालात, बांध टूटने से आया सैलाब। भागलपुर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। कन्नौज में नवाब सिंह यादव केस में गिरफ्तारी। रेप की कोशिश से जुड़े मामले में कन्नौज पुलिस ने पीड़िता की बुआ को किया गिरफ्तार। मायके जाते वक्त अरेस्ट। पुलिस के मुताबिक नवाब सिंह यादव और पीड़िता की बुआ के बीच शारीरिक संबंधों का हुआ खुलासा। पीड़िता के भाई को रुपयों का लालच देकर बयान बदलने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची CISF की टीम। CISF के DIG ने अन्य अफसरों के साथ कोलकाता पुलिस से ली ब्रीफिंग। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज छठे दिन भी CBI की पूछताछ। सुबह CBI दफ्तर पहुंचे थे संदीप घोष। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर लगे हैं वी वांट जस्टिस और #रेपिस्ट के पोस्टर। कोलकाता कांड की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आज सड़क पर उतरेंगे सौरव गांगुली। अपनी पत्नी के साथ करेंगे प्रदर्शन। रेप मामले पर बंगाल में राजनीति तेज। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी ममता बनर्जी के खिलाफ करेंगी प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल अस्पताल में तोड़फोड़ मामले को CBI को ट्रांसफर करने पर कोलकाता हाईकोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का किया गठन। टास्क फोर्स में डॉक्टर्स की भागीदारी। कोर्ट की फटकार पर जागी ममता सरकार। आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मामले में उत्तर डिवीजन में तैनात 2 सहायक आयुक्त और कोलकाता पुलिस की विशेष शाखा में तैनात एक निरीक्षक को किया गया सस्पेंड। आज ही जारी रहेगी देशव्यापी हड़ताल। डॉक्टर्स ने आज भी बुलाया है बंद। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की। पश्चिम बंगाल सरकार ने हड़ताल खत्म करने को लेकर डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की। कोलकाता कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। पीड़ित महिला डॉक्टर के नाम, तस्वीर और वीडियो सभी सोशल मीडिया से हटाने का जारी किया फरमान। कोलकाता रेप कांड की सुनवाई के दौरान CGI की सख्त टिप्पणी। बोले, व्यवस्था में सुधार के लिए हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते। डिप्टी CM फडणवीस ने केस की जांच के लिए SIT का गठन किया। आरोपियों पर सख्त कानून के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा। आक्रोश के बीच महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। स्कूल में शाखा समितियों बनाने का दिया आदेश। स्कूल में लगे CCTV कैमरे काम नहीं कर पाए जाने की स्थिति में होगी कार्रवाई। बदलापुर रेल मामले पर उद्धव ठाकरे का शिंदे सरकार पर जोरदार हमला। कहा, क्या उससे भी निबंध लिखवाकर छोड़ दिया जाएगा। बदलापुर मामले में विरोध को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी ने विरोध को बताया राजनीति से प्रेरित। आज पोलैंड और यूक्रेन दौरे पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री। पिछले 45 साल में पोलैंड की यात्रा करने वाले मोदी बने पहले भारतीय प्रधानमंत्री। आज और कल PM मोदी पोलैंड में रहेंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। पोलैंड के बाद 23 अगस्त को PM मोदी का यूक्रेन दौरा। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात।
पीएम मोदी के दौरे से पहले विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, भारत यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण चाहता है समाधान। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू बनाए गए बीजेपी प्रत्याशी, हरियाणा से किरण चौधरी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, कल नामांकन दाखिल करेंगी किरण चौधरी। बिहार से मदन कुमार मिश्र के नाम पर बीजेपी ने लगाई मोहर, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन बनाए गए बीजेपी कैंडिडेट। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल बीजेपी प्रत्याशी, वहीं ओडिशा से ममता मोहंता बनाए गए बीजेपी उम्मीदवार। त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य बीजेपी प्रत्याशी, असम की 2 सीट के लिए रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास को बनाया गया बीजेपी कैंडिडेट। बिहार से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा आज भरेंगे पर्चा। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को होना है चुनाव। यूपीएससी में सीधी भर्ती पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी चेयरमैन को विज्ञापन रद्द करने के लिए लिखा पत्र, प्रधानमंत्री के निर्देश पर लेटरल एंट्री पर लगाई रोक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का किया समर्थन, कहा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने लिया निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति दिखाई अपनी प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर रोक के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद, कहा माहौल बनाने की कोशिश में विपक्ष। 28 अगस्त को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, सरकार की रणनीति पर चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति, राम माधव और जी किशन रेड्डी को बनाया चुनाव प्रभारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी शुरू की तैयारी, आज श्रीनगर दौरे पर जा रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसी से हो सकती गठबंधन पर बात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले टीडीपी को बड़ा झटका, मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने छोड़ी पार्टी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर दरार, पूर्व जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने इसे साजिश करार दिया। सीएम केजरीवाल को राहुल गांधी कोर्ट से नहीं मिली राहत, शराब नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ाई गई। एससी में सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता की रविंद्र पाल और दारा सिंह की याचिका पर ओडिशा सरकार से मांगा जवाब। ग्राम स्टेन हत्याकांड में आरोप में 24 वर्ष से जेल में बंद है रविंद्र। 23 साल पुराने मामले में आप सांसद संजय सिंह को 23 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश। संजय सिंह, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद आया फैसला, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 6 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आज 5 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा सौदों पर मोहर लगने की उम्मीद। 23 अगस्त को राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव की होगी मुलाकात, साल के अंत में होने वाले सैन्य अभ्यासों पर चर्चा की उम्मीद। यूपी में योगी सरकार का फैसला, चल अचल संपत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अगस्त महीने का वेतन। आज राजघाट जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता, महात्मा गांधी को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि, कोलकाता कांड को लेकर न्याय की मांग। बीआरएस ने केसीआर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज की शिकायत।